मानवी तनेजा एक्ट्रेस भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फिल्में क्या हैं? समाज का आईना है और वही काम द फिल्म केरला स्टोरी भी कर रही है। तो फिर इतना शोर शराबा, इतना हंगामा क्यों बरपा है? देखिए, ये बात तो सही है कि फिल्म समाज का आईना है, लेकिन अगर उसकी वजह से हम कुछ भी परोस तो नहीं सकते ना। हमने पहले भी देखा था, कश्मीर फाइल्स आई थी, लेकिन उसमें किस तरीके से फैक्ट्स को मरोड़ तोड़ के दिखाया गया था। ये सिर्फ दिखाया था कि जो भी अत्याचार हुआ है वो हिंदुओं पे हुआ है, मुसलमानों का जो एक वर्ग है उसको तो दिखाने की इन्होंने कोशिश भी नहीं करी थी। सेंसर बोर्ड ने भी उसको पास कर दिया। अब देखिए, यहाँ तो मैं कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी मौके पे चौका मार रही है। इलेक्शंस बिल्कुल सर पे है, इसीलिए वो केरल स्टोरी को रिलीज कर रही है। केरल स्टोरी का जो टीजर था वो नवंबर में आया था पिछले साल। उस वक्त कोई पिक्चर रिलीज नहीं हुई। बिल्कुल मौके पे चौका इस वक्त मारने का टाइम है कि लोगों की सिंपैथी गेन कर ले, किसी तरह लोगों के वोट गेन कर ले। और जहां तक आंकड़े की बात है 32,000, मैं आंकड़ों से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती। आंकड़े बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर पहले तो ये स्टेट का मामला है, अगर स्टेट से कुछ फेलियर हुआ है तो केंद्र सरकार क्या कर रही थी? केंद्र सरकार को बीच में आ जाना चाहिए कि आंकड़े बढ़ते 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 क्यों चले गए। उन्होंने वेट क्यों किया कि आंकड़े बढ़े? और कहीं ना कहीं ये ले दे करके कहते फिल्म समाज का आईना है। तो उस वक्त जब बीबीसी रिलीज हो रही थी, बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें इतनी मिर्ची क्यों लग रही थी भारतीय जनता पार्टी को? वहां पे उसको क्यों बैन कर दिया? जबकि क्लीन चिट तो कोर्ट ने दे दी थी ना, तो लोगों को देखने देते, लोगों को सच्चाई सामने आने देते। वहां तो आपने लोगों को सच्चाई सामने नहीं आने दिया। तो ये सिलेक्टिव अप्रोच नहीं चलेगा। जहां आप जो चीज दिखाना चाहते हैं वही आप दिखाना चाहेंगे, और जो चीज आप दिखाना नहीं चाहते उस पर आप बैन लगा देते हैं। तो ये गलत बात है। ठीक है, तो 32,000 लड़कियों की जो आंकड़े की बात कही जा रही है, अगर वाकई में इसमें सच्चाई होती, आचार्य विक्रमादित्य 2016 के बाद का ये मामला, तो फिर तो मतलब ये जो राज्य सरकार केरल की और केंद्र में जो मोदी सरकार, दोनों सरकारों के लिए बड़ी शर्मिंदगी का सबब होता ना। तो ऐसे में क्या माना जाए कि क्या ये फिल्म, जिस बात का जिक्र यहां पर मानवी तनेजा कर रहे हैं कि इससे पहले द कश्मीर फाइल्स आई है, उसी के तहत एक और एजेंडा, प्रोपेगेंडा के जो आरोप लग रहे हैं, उसी के तहत ये फिल्म है? और क्या ये ध्रुवीकरण के मकसद से, क्योंकि 5 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है, 10 मई को कर्नाटक के अंदर वोटिंग का दिन है, तो क्या ये पॉलिटिकल गेन के लिए फिल्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, चुनावी औजार के तौर पर? इसको वास्तविक तौर पे ये समझना कि पॉलिटिकल गेम है वो तो मुझे पता नहीं, वो तो इस बारे में तो कंसिडर नहीं करें, लेकिन ये सच्चाई है। यहाँ तो मैं दिल्ली में बैठे हुए हम लोग बहुत सारे केसेस डेली देखते हैं कि जिस तरह से जो लव जिहाद किया जाता है, जिसको लोग डिनाई करते रहे, लेकिन हमने प्रत्यक्ष रूप से, मैंने अपने 5 साल में 2-3 केस इस प्रकार के जरूर देखता हूँ। और तो और कि लव जिहाद लड़कियों को नहीं, आज तो मुस्लिम लड़कियों के द्वारा जिस प्रकार से लड़कों का धर्म परिवर्तन कर मेरे ही बिल्कुल सन्निकट में एक लड़की मुस्लिम काम करती थी, उसने वहां पे जो लड़का काम करता था उसको पहले प्रश्न डाला, दिल्ली बोला। ठीक, मानवी वो अपनी बात कर ले, फिर मैं आपके पास आऊं, वरना समझ में नहीं आएगी किसी की भी बात। प्रैक्टिकल केसेस है, एक नहीं लगातार सीरीज ऑफ केसेस है। इसको आप फिल्म के माध्यम से सत्य दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, सोशल अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, बहुत जरूरी है। आमतौर पे सीधे साधे लोग समझ ही नहीं पाती हैं, ना लड़के ना लड़कियां, जिस प्रकार से बरगलाया जाता है उनको। और तो और आप समझिए, लड़के, अरे केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया था इसके ऊपर। ठीक है, सैयद जवाद आ रही हूँ, आप जानकारी दे दीजिएगा कि केंद्र सरकार का इस पूरे मामले पर क्या रुख रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।